हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लिए सेट थ्योरी चैप्टर का इक्विवेलेंट सेट पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं ये बताऊँगा आपके लिए। तो देखें, इक्विवेलेंट सेट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में ये रफ वर्क बता रहा हूँ मैं आपके लिए। रफ वर्क है, रफ वर्क। जैसे एक सेट ए है, मैंने कहा है इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट में ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। सपोज कीजिएगा मैं यहाँ पर इसे चेंज करके दे रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 1 ऑब्जेक्ट, 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को ही एलिमेंट बोला जाता है इस सेट के। तो किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाता है। इस कार्डिनल नंबर को ही ऑर्डर ऑफ द सेट बोलते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए को एन ए करके डिनोट करते हैं और ये काउंट कर लिए 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये, और इसी को ही ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सेट ए है ये। तो इक्विवेलेंट सेट्स कौन से सेट्स होंगे? लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। ए और बी 2 सेट्स हैं। देन ए एंड बी will be called equivalent sets. Equivalent sets. Equivalent sets if cardinal number of set A is equal to cardinal number of set B. That is कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए को इस तरीके से नोट करेंगे, ये इक्वल होना चाहिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं स्टूडेंट से। देखें, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट लिए 1 3 6 7 8 ये एलिमेंट्स लिए। और एक सेट मैंने बी लिया। इस बी सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। अब मैं सेट ए का कार्डिनल नंबर निकालना हूँ। तो कार्डिनल नंबर मैंने आपको यहाँ बताया कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनल नंबर 4 हो गया। यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स से देखें। सेट ए में 1 2 3 4 5, तो सेट ए का कार्डिनल नंबर 5 हो गया। स्टूडेंट्स देखें, सेट बी का कार्डिनल नंबर देखते हैं। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए बी सी डी ई। कार्डिनल नंबर काउंट करें, एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5।
तो कार्डिनल नंबर क्या है? सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, मैं जो है वो एक डेफिनेशन और बता रहा हूँ, देखते हैं। इस डेफिनेशन में इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इक्वल सेट्स क्या हैं? तो देखें, टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी की जगह पी और क्यू ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, कोई सा भी सेट ले को नाम दे सकते हैं। तो टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if every element of A, इस सेट A का प्रत्येक एलिमेंट is a member of B and every element of B is member of सेट ए। इसे समझाते हैं स्टूडेंट्स। देखें, एक सेट ए है, इस सेट ए में 5, 6, 7 एलिमेंट्स लिया, और एक सेट बी है, क्योंकि मैंने ए और बी ही दो सेट का। इस बी सेट में मैंने एलिमेंट्स को 7, 5, 6 पोजीशन चेंज करके लिख दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी। देखें, 5 ए में है, बी का भी मेंबर है, 6 ए का मेंबर है, बी का भी मेंबर है, 7 ए का मेंबर है, बी का भी मेंबर है। और देखें, बी के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे मेंबर्स, बी क्या ए में है? 7 ए में है, 5 ए में है, 6 ए में है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ए इज इक्वल टू द सेट बी। तो ए सेट और बी सेट इक्वल सेट हो गए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट में कहा, पी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है अल्फा, बीटा। एक क्यू सेट है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बीटा और अल्फा दो एलिमेंट्स ले लिए। तो देखें स्टूडेंट्स, अल्फा पी में है, क्यू में भी है, बीटा पी में है और बीटा क्यू में भी है। तो ये देखें, सेट P इज इक्वल टू सेट Q, ये सेट इक्वल हो गए। यहाँ स्टूडेंट्स एक बात देखें, नोट, मैं कार्डिनल नंबर निकालूँ इसका सेट A का,
सेट ए का कार्डिनल नंबर 3 है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी का कार्डिनल नंबर निकाल लूँ, 3 है। तो देखो स्टूडेंट्स, दो सेट इक्वल सेट हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी होंगे क्योंकि उनके कार्डिनल नंबर सेम हैं। देखें, टू इक्वल सेट्स will always be equivalent sets। तो कार्डिनल नंबर सेम है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए is 3, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B is also 3, so Na is equal to Nb, therefore set A and set B are equivalent sets। ये एक केस रहा। और स्टूडेंट्स देखें, मैंने इक्विवेलेंट केस के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। मैंने जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक सेट है ए, इसमें ए और बी एलिमेंट्स हैं और बी एक सेट है। स्टूडेंट्स मैंने कह दिया 2 3 एलिमेंट हैं। कार्डिनल नंबर इसका ए का क्या हो गया 2, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी का क्या हो गया 2। कार्डिनल नंबर तो सेम है, एन ए इक्वल टू एन बी, देयरफॉर सेट ए इज इक्विवेलेंट टू बी। बट स्टूडेंट्स देखें, ए का ये एलिमेंट ए क्या बी में है, नहीं है। ये एलिमेंट क्या बी में है, सेट में नहीं है। बी का कोई एलिमेंट इसमें है, नहीं है। तो स्टूडेंट बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो क्या कंक्लूजन निकल करके आया, कंक्लूजन ये निकल करके आया, इक्विवेलेंट सेट्स में बी इक्वल और नॉट इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपके लिए इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट समझाया, समझता हूँ समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।